ईश्वर को इच्छा हो जाए पुरस्कृत करने की कि ये व्यक्ति पुरस्कार देने के योग्य है, और वो महिला तो केवल बाह्य उसमें लगी थी कि मेरे को सिद्धि मिल जाए, बस उसके लिए ही पाठ करती, पूजा करती। कुछ महीने बीते, उसको तो कुछ ऐसा चमत्कार अपने जीवन में दिखा नहीं कि मेरे पास भी कुछ सिद्धि आ गई हो। तो वो बोलने लगी कि भगवान तो पक्षपाती है, ईश्वर पक्षपात करते हैं, किसी को रिद्धि सिद्धि देते हैं ज्ञानेश्वर जी जैसों को, और हमको तो कुछ भी नहीं देते। भगवान तो पक्षपात करते हैं। ईश्वर के प्रति उसके मन में यह भाव आया, पक्षपाती नहीं करनी चाहिए, पूजा पाठ छोड़ दिया उसने, स्तोत्र पाठ छोड़ दिए, माला घुमानी छोड़ दी, एकादशी का व्रत करना छोड़ दिया कि इतने समय तक मैंने किया और मेरे को कोई रिद्धि सिद्धि नहीं मिली, मुझे कोई बाह्य धन संपदा आदि का कोई विशेष फायदा नहीं हुआ, तो मैं क्यों करूं फिर, जब ईश्वरी पक्षपाती है। तो संत ज्ञानेश्वर जी को भी कहा अब मैं नहीं करूंगी पूजा पाठ व्रत आदि। ज्ञानेश्वर जी ने कहा भाई अपनी पात्रता विकसित करो तब फायदा होगा। तो महिला बोली तो फिर इसमें भगवान की क्या आवश्यकता, अगर अपनी पात्रता विकसित करने से ही फायदा होता है तो ईश्वर की क्या जरूरत है, मुझे नहीं करनी। संत ने कहा ज्ञानेश्वर जी ने मैं तुझे समय आने पर जवाब दे दूंगा, जा तू कर। वो घर गई। कुछ दिन बीते, संत ज्ञानेश्वर जी ने सोचा कि अब उस महिला को कुछ जवाब तो दिया जाए। निकले बाहर, कोई एक बावरा सा आदमी था सड़क पर, पागल जैसा, उसको कुछ समझाया और अपने साथ ले लिया। समझाकर कहा कि जाकर उसी महिला को कहना कि मुझे कुछ सोने के आभूषण चाहिए 2 दिन के लिए, आपके घर में होंगे, मुझे 2 दिन बाद लौटा दूंगा। जाकर कहा तो महिला ने डांट के कहा कि तुम कौन होते हो मेरे पास सोने के गहने मांगने, मैं तुमको जानती भी नहीं, पागल कहेंगे, चल भाग यहां से। स्वाभाविक है किसी भी महिला के घर कोई बावरा सा आदमी आकर बोले आपके गहने मुझे दे दो 2 दिन के लिए, कौन बहन देगी, चल भाग, खबरदार दोबारा इधर आया तो। वो चला गया, ज्ञानेश्वर जी को सारी बात बता दी। अब ज्ञानेश्वर जी तुरंत उसी समय उस महिला के घर आए। उसने तो स्वागत किया, आओ महाराज, आप अचानक मेरे घर, आओ विराजो। ज्ञानेश्वर जी ने कहा बैठने नहीं आया हूं, 2 दिन के लिए मेरे को तुम्हारे कुछ गहने दे दो, तीसरे दिन लौटा जाऊंगा। बोले जरूर जरूर महाराज, आप हुक्म करो, ले जाओ। गहने लाके सामने रख दिए। अब ज्ञानेश्वर जी ने कहा कि तुम मेरे मांगने पर गहने मुझे दे रही हो, तो उस आदमी को क्यों नहीं दिए जो थोड़ी देर पहले आया था तुम्हारे घर मांगने के लिए, उसको भी दे देती, उसको क्यों मना कर दिया। महिला ने कहा उस पागल को कैसे देती गहने, मेरे इतने असली सोने के कीमती गहने मैं उस बेवकूफ को कैसे दे देती। ज्ञानेश्वर जी मुस्कुराए कि ये गहने तूने उसको नहीं दिए क्योंकि वो पागल था, तुझे लग रहा था, तो सोच तेरे ये गहने तो नश्वर हैं, साथ जाएंगे नहीं, मरेगी तो। उनको देने में भी तू पात्रता का ख्याल रख रही थी कि ये आदमी को मैं जानती नहीं, पागल जैसा है, इसको मैं सोने के गहने कैसे दे दूं। तू इतना सोच रही थी तो सोच, भगवान अपने गहने, अपने दिव्य अनुदान, अपनी कृपा का खजाना, अपने आशीर्वाद का खजाना, अपनी करुणा का खजाना कुपात्र को कैसे दे देंगे। पात्रता विकसित करना। तूने जब छोड़ दिया कि मेरे को सिद्धि नहीं मिली, मेरे को ये नहीं मिला, तो अपनी पात्रता को बढ़ा।
सेवा साधना दीर्घ काल तक करके अपने अंतःकरण को शुद्ध कर अपनी उपासना को खूब बड़ा। भगीरथ राजा ने तप किया तभी गंगा जी धरती पर आई, और केवल भगीरथ ने नहीं, भगीरथ के पिता ने, दादा ने, 3 पीढ़ियों ने तप किया तब गंगा जी धरती पर आई। भगीरथ के दादा अंशुमान, भगीरथ के पिता दिलीप राजा और स्वयं भगीरथ, 3 पीढ़ियां तप में लगी तब गंगा जी आई। और तीनों पीढ़ियों में किसी ने निराशा का विचार नहीं किया कि हमने इतना तप किया गंगा नहीं आई, लगे रहे। पार्वती जी ने तप करके ही शिव जी को पति के रूप में पाया था। नारद जी का आदेश माना, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो तपस्या की। और दिन प्रतिदिन अपना उत्साह बढ़ाया। ध्रुव जी ने नारद जी से दीक्षा पाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया, तप किया, अकेले में रहकर तब भगवान को पाया। विश्वामित्र जी ने तपस्या के बल के सामर्थ्य से दूसरी सृष्टि का साहस कर दिखाया था। दधीची ऋषि को देखो, अस्थियों के बने वज्र द्वारा ही, दधीची ऋषि की जो अस्थियां थीं, उन अस्थियों से बने वज्र द्वारा ही दुर्दांत दैत्य वृत्रासुर मारा गया था, जिसको हराने में कोई सक्षम नहीं हो रहा था। ये दधीची ऋषि का तप था। ब्रह्मा जी ने तप के बल से सृष्टि की रचना की। अर्जुन ने तप किया, शिव जी ने पाशुपतास्त्र दिया। प्रहलाद जी ने तप किया तो कितने वरदान मिले उनको। मनु शत्रुपा ने तप किया, दूसरे जन्म में दशरथ जी और कौशल्या बने और भगवान उनकी गोद में खेले। तो व्यक्ति इस प्रकार सत्संग के द्वारा और सत्संग के आयोजन में जो सेवा करते हैं। कल भी मैं यहां आया था, कितने साधक भाई बहनें, कई तो उम्र में बहुत बड़े भी थे, वे लोग भी यहां सेवा में लगे हुए थे कि सत्संग होगा या सत्संग की जगह पर जो सत्संगी आकर बैठेंगे उनके लिए हम कुछ सेवा कर जाएं। कई बुजुर्ग माताएं भाई लोग यहां सेवा में बहुत देर तक लगे हुए थे। इससे पात्रता व्यक्ति की बढ़ती है और वो व्यक्ति अपने पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा पाने में सफल हो जाता। मनुष्य जीवन इसीलिए है, पर ना समझ को लगता है कि मनुष्य जीवन खाने पीने घूमने फिरने के लिए है। इसलिए कई युवक युवतियां सत्संग में जाना जरूरी नहीं समझते हैं, मैकडोनल्ड में जाना जरूरी समझते हैं। वहां पिज्जा बर्गर खा के अपना पेट बिगाड़ना उनको अच्छा लगता है, पर सत्संग की जगह पर बैठकर अपना हृदय संवारना, अपनी पात्रता विकसित करना, ये अच्छा नहीं लगता है। शिव जी ने ऐसे लोगों को फटकारा है। शिव जी ने कहा, सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजी हो वही विषय अनुरागी। हरि को छोड़कर, भक्ति को छोड़कर विषयों में अनुराग करते हैं। बापू जी को देखो, युवावस्था में गुरु लीलाशाह जी के पास सेवा और साधना कैसी की। स्वामी विवेकानंद ने युवावस्था में गुरु रामकृष्ण परमहंस का सत्संग सुनना जरूरी समझा। मीरा को युवावस्था में महल के सुख भोग अच्छे न लगे, गुरु रैदास जी के सत्संग में बैठना और भक्ति करना मीरा को बहुत अच्छा लगा। शबरी को युवावस्था में संसार के विषय न सुहाए,
युवावस्था में शबरी को गुरु मतंग ऋषि के सानिध्य में बैठकर सत्संग, सेवा, साधना का लाभ सच्चा लगा और उसी में वो लग गई। पर कई लोगों को जवानी में घूमना फिरना अच्छा लगता है, गुरु से दीक्षा लेना अच्छा नहीं लगता। जिनको लगता है उनके धन भाग। मीरा को देखो, प्रेम दीवानी मीरा एक तरफ तो कहती है कि जिनके प्रीतम दूर हो वो पाती भेजे, संदेशा भेजे, पर मेरे प्रियतम भगवान मेरे हृदय में है, मैं उनसे अहर्निश विहार करती हूं। जाके पिया परदेश बसत है, लिखी लिखी भेजत पाती, मोरे पिया मेरे हृदय बसत है, दर्श करूं दिन राती। मेरे स्वामी, मेरे मालिक, मेरे भगवान मेरे दिल में बसते, मैं तो उनका दिन रात दर्शन करती हूं, तो फिर संदेश किसको भेजूं? मोरे पिया मोरे हृदय बसत है, दर्श करूं दिन राती। परंतु वही मीरा जब अपनी विरह वेदना का वर्णन करती है तो और भाव विभोर हो जाती है। जो कहती है मोरे पिया मोरे हृदय बसत है, दर्श करूं दिन राती, उसी को जब विरह सताता है तो वही मीरा भाव विभोर सजल नेत्र, आंख में आंसू भरकर वही मीरा कहती है, संदेशो हरिसो कहियो जाय, मीरा व्याकुल तन तपन बुझाओ। बिजली वाले पंखे का वायर ठीक करो, जल रहा है। जो कहती है मोरे पिया मोरे हृदय बसत है, दर्श करो दिन राती, वही कहती है संदेशो हरिसो कहियो जाए। मेरा ये संदेश भगवान को जाकर के कहना। यहां बौद्धिक गणित का प्रवेश नहीं है। इसलिए कभी शिकायत करने की अपेक्षा अपने पर उनकी कृपाओं को याद करके कृतज्ञता का भाव लाना चाहिए। चलो धन नहीं है किसी के पास, कोई गरीब है, पर यह सोचे भगवान ने मुझे मनुष्य जीवन तो दिया है, भगवान ने मुझे हाथ दिए जिससे मैं उनके नाम का जप कर सकता हूं। भगवान ने मुझे पैसा नहीं दिया, पर भगवान ने मुझे ऐसी बुद्धि तो दी कि मैं सत्संग में जाकर बैठ पाता हूं। कईयों के पास धन अपार है पर सत्संग में बैठ नहीं पाते। ईश्वर ने मुझे सत्संग में बैठकर दैवी संपदा और बढ़ाने का अवसर तो दिया है। कितनी कृपा है। शिकायत की अपेक्षा अहोभाव, अभाव को न देखकर उनके स्वभाव को देखा जाए। शबरी ने अभाव को देखा, मेरे पास रहने को अच्छा मकान नहीं है, रथ नहीं है। उस जमाने में गाड़ियां नहीं थी तो रथ थे, मेरे पास रथ नहीं है, खाने पीने को बढ़िया कोई चीजें नहीं है। पर मूक सेवाव्रती शबरी कितनी महान आत्मा थी कि चुपचाप सेवा कर जाती, मूक सेवाव्रती, और सेवा करके बदले में कोई अधिकार लालसा नहीं। दिन भर जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करके छोटी छोटी गठरियां बांध के छुपा के रख देती थी, और फिर
पेड़ पे चढ़ के बैठ जाते थे और भगवान नाम लेते लेते शबरी भाव विभोर हो जाते थे। उसकी आंखों से भक्ति भाव के आंसू बहते थे कि कब रात होगी और कब मैं ये लकड़ियों की गठरियां उठाकर ऋषि मुनियों के आश्रम में यज्ञशाला के पास छोड़कर आऊंगी। ऋषि मुनि सुबह स्नान करके हवन करेंगे, उसमें मेरी चुनकर लाई हुई लकड़ियां समिधा के रूप में यज्ञ कुंड में जलेगी, अग्नि प्रज्वलित होगी, यज्ञ भगवान का आह्वान होगा और उसमें ओम गंग गणपतये स्वाहा गायत्री मंत्र और दूसरे वैदिक मंत्र बोलकर ऋषि मुनि आहुतियां डालेंगे। मेरा कितना हो भाग्य। ऐसा सोचकर ये मूक सेवाव्रती माता भाव विभोर हो जाती। संसार के सुखों की चाह नहीं थी उनको। ये मैं इसलिए याद कर रहा हूं और आपके आगे दोहरा रहा हूं कि काश हम लोगों की भी ऐसी मानसिकता हो कि केवल धन को, अच्छे मकान को, गाड़ी को ही सब कुछ न मान ले, क्योंकि जिसको सब कुछ माना जा रहा है, शरीर, धन आदि को, ये सब कुछ एक दिन ना कुछ हो जाएगा और जो सब कुछ है उससे हम बेखबर रह जाएंगे। तो जिसको दुनियादार सब कुछ मानते हैं वो ना कुछ है और जो सद्गुरु की दृष्टि में सब कुछ है, सत्संग में हमें उसकी खबर मिलती है। इसलिए ऐसे सत्संग में चलकर जाना बहुत बड़ी बात है। और फिर जिसकी खबर सद्गुरु के सत्संग से लगी, 24 घंटे में एक बार उसको याद करके अपनी आंख गीली करना, ये तो बहुत बड़ी बात है। आकाश से पानी बरसता है बरसात के दिनों में, केवल बरसात के दिनों में, पर जो भक्त होता है वो तो सोचता है कि वो तो बरस में बरसता है और ये बरसों से बरसती है। आसमान का मेघ, आसमान का पानी, वो तो बरस में बरसता है, साल में कुछ महीने, 2 महीने, 2.5 महीने, वो बरस में बरसता है और भक्त की आंखें बरसों से बरसती। और गुरुदेव पास हो, शिष्य के पास हो गुरुदेव, तो महकती है सांसें। उनकी उपस्थिति से शिष्य की सांस भी महकती है, आनंदित हो जाता है। गुरु पास हो शिष्य के तो महकती हैं सांसें और दूर हो तो बरसती हैं आंखें। आसमान से बरसात का पानी खूब बरसे तो बाढ़ आ सकती है और उसमें कई लोग बेचारे कई बार डूब जाते हैं। अतिवृष्टि हो तो फसल नष्ट भी हो जाती है कई इलाकों में, परंतु भक्त की आंख से जब पानी बरसता है तो उसमें पाप नष्ट हो जाते हैं, हृदय के दोष नष्ट हो जाते हैं, मलिनताएं नष्ट हो जाती हैं। इसलिए वशिष्ठ जी ने भी कहा, बहुत सुंदर वचन,
प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कबहू न जाई। एक सीधा गणित है। हम सोचे ना, अगर सब साधक, हमको कोई नकली नोट दे 100 रुपए की, तो क्या बहनें पहचान नहीं पाएगी? बोलो बहन, 100 की 500 की कोई नकली नोट दे आपको, हाँ, तो पहचान लेंगे कि नहीं ये नकली नोट है? हमको बेवकूफ बनाता है। चल, 100 की नकली नोट, 500 की नकली नोट कोई दे तो हम तुरंत सावधान हो जाएंगे, क्योंकि हमको असली नोट की पहचान है। हमको कोई नकली सोना दे, पीतल पर सोने का पानी चढ़ा कर दे, ये सोना है साहब, ये रखो, मेरे को कुछ पैसे दो, गिरवी रखो सोना, तो तुरंत संभल जाएंगे, क्योंकि असली सोने की पहचान है। तभी पीतल पर चढ़े हुए सोने के पानी को देखकर तुरंत बोलेंगे कि ये नकली है, क्योंकि असली सोने की पहचान है। नकली हीरा कोई दे दे तो पारखी पहचान जाएगा कि नकली है, क्योंकि असली हीरे की परख है। परंतु सच्चे सुख की खबर नहीं, इसलिए दुनिया की रंगीनियों से प्रभावित हो जाते हैं और उसी को सच्चा समझ लेते हैं, उसी को स्थायी समझ लेते हैं, उसी को रहने वाला समझ लेते हैं जो रहने वाला नहीं है। इसलिए दुनिया की रंगीनियां भुलावे में डाल देती। तो जैसे असली नोट की खबर है तो नकली से प्रभावित नहीं होते, असली सोने की परख है, पहचान है, तो नकली सोने को देखकर खुश नहीं होते हैं, उसको संभालने की बात नहीं सोचते हैं। उसी प्रकार असली सुख की भी खबर अपनी पात्रता विकसित होती जाए तो होगी। और पात्रता विकसित सत्संग से, नाम जप से, सुमिरन से होगी। सीता जी ने जब राम जी के दर्शन किए, सखियों ने सीता जी को कहा कि वो देखो, लता कुंज की ओट में भगवान राम खड़े हैं। सीता जी ने दर्शन किए और दर्शन करके तुरंत आंख बंद कर ली। अब आप सोचो, सामने अपने आराध्य खड़े हों, गुरुदेव खड़े हों, हमको दर्शन हुए और हम आंख बंद कर लें, कैसा लगे? सीता जी ने दर्शन किए और आंख बंद कर ली। लोचन मग राम ही और आनी, दीने पलक कपाट सयानी, आंखें बंद कर ली। आंखों के रास्ते से राम जी को अंदर ला दिया, आंख बंद कर ली। अब देखो, सामने हो, उनका ध्यान कैसे करेंगे? जो सामने नहीं है, समझो हम घर पे बैठे हैं और गुरुदेव अहमदाबाद आश्रम में है, या इंदौर आश्रम में है, या हरिद्वार आश्रम में है, सामने नहीं है तो हम आंख बंद करके उनका ध्यान करें। पर सामने ही हो तो उनका ध्यान कैसा और कैसे? राम जी सामने खड़े हैं और सीता जी ने आंख बंद कर ली। सीता जी ने संकेत किया है कि बाहर दर्शन हो रहे हो ना, उसमें 3 समस्याएं हैं। एक तो जब सामने देख रही हैं सीता जी, यहां हम समझो गुरु जी को सामने देख रहे हैं तो हम अपनी जगह पर हैं, गुरु जी अपनी जगह पर हैं, ठीक है? ये हो गई स्थान की दूरी, दूर है। सखियों ने कहा कि ये राम जी फूल चुनने के लिए आए हैं, पूजा के लिए, गुरु की पूजा करेंगे उसके लिए फूल लेने आए हैं। अब फूल लेने आए हैं तो कब चले जाएं पता नहीं, ये हो गई काल की दूरी, कब जाएं कोई पता नहीं। और तीसरी बात कि भगवान सबको दिख रहे हैं, सखियां भी देख रही हैं, मैं भी देख रही हूं, सब साधक देख रहे हैं,
तो ये हो गए साझे के भगवान, सबके। ये हो गई व्यक्तित्व की दूरी। मुझे तो मेरे ईश्वर चाहिए, मेरे, ममता। सबके हैं गुरु, पर शिष्य की एक ममता होती है कि मेरे गुरुदेव, मेरे। तभी तो बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। ममत्व विषयक अनन्यता शिष्य की होती है, होनी चाहिए। तो सीता जी ने आंख बंद कर ली इन 3 दूरियों को मिटाने के लिए। आंखों के रास्ते ईश्वर को अपने दिल मंदिर में ले आई। स्थान की दूरी गई कि नहीं गई बताओ? शिष्य भी सदगुरु को देखे, दर्शन करे, आंखों के रास्ते भीतर ले आए। स्थान की दूरी नहीं, गुरुजी वहां बैठे मैं यहां हूं, गुरुजी अहमदाबाद में मैं यहां हूं, नहीं, स्थान की दूरी मिटे। फिर सत्संग में तो गुरुजी आए तो 2-2.5 घंटे 3 घंटे बाद फिर चले जाएंगे। यहां 2-3 दिन का सत्संग होगा तो उसके बाद फिर आगे चले जाएंगे। अगर हम उनको आंखों के रास्ते हृदय में ले आए तो काल की दूरी भी चली गई, और अपने हृदय में है तो व्यक्तित्व की दूरी भी चली गई, वो मेरे हैं। इन तीनों दूरियों को मिटाने के लिए सीता जी हृदय में ले आई। बाहर वाले प्रभु भले चले जाएं, पर भीतर वाले कहां जाएंगे? और वो जब हमारे अंग संग ऐसा महसूस होता रहे तो फिर दुनिया की रंगीनियां वो प्रभावित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गुरुजी स्वयं सच्चे सुख में जगे हैं, स्वयं सुख स्वरूप हैं। परम सुखदम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, वो स्वयं सुख स्वरूप है। तो जब उनका पता चल गया तो फिर नकली सुख प्रभावित नहीं कर पाएगा। जैसे बढ़िया स्वादिष्ट भोजन करके घर से निकले हों तो बाजार की सड़ी गली मूंगफली चने देखकर खरीदने की इच्छा नहीं होगी कि मैं लेकर खाऊं। ऐसा दिव्य लाभ उनके दर्शन का और उनको देखकर आंखों के रास्ते से अपने भीतर ले जाने का। राम जी ने अपने गुरु को कहा है, आपके दर्शन से मैं पूर्ण आनंद को प्राप्त हुआ। आपकी संगति चंद्रमा की चांदनी सी शीतल और अमृत की तरह सच्चा आनंद देने वाली। इसलिए तुलसीदास जी को कहना पड़ा, लाभ की कछु हरि भक्ति समान। दृष्टा को दृश्य से मिला हुआ न देखना, यह भी गुरु की पूजा है। चित्र के आगे जला दिया, यही गुरु की पूजा नहीं है। दृष्टा को दृश्य से मिला हुआ न देखना, मिल जाते एक हो जाते हैं, अरे कितनी बढ़िया साड़ी है, कितना बढ़िया ड्रेस है, कितना बढ़िया बूट है, कितनी बढ़िया कार है, क्या नया मॉडल आया है, ये मैं भी एक खरीद लूं। महीने के 15,000 ही तो देने पड़ेंगे, ले लो। दृष्टा दृश्य से मिल गया, ये पनीर के पकोड़े बढ़िया है, खाएंगे मजा आ जाएगा, वाह वाह, पेप्सी पिएंगे मजा आ जाएगा, कोका कोला पिएंगे मजा आ जाएगा। दृष्टा दृश्य से मिल गया, प्रतीति को सत्य मान लिया। नहीं, आंखों के रास्ते अपने मालिक को भीतर ले आए तो जैसे पत्थर की शिला निस्पंद होती है, वैसे ही विकल्प से रहित हमारा अंतःकरण हो। पात्रता बढ़ाने से होगा, गुरु के सतुपदेश को बार बार विचारने से होगा, अविद्या नष्ट होगी। घनी वासनाएं तब तक उठती है जब तक दृश्य में सत्य बुद्धि होती है। भगवान में और गुरु के वचनों में, चरणों में सत्य बुद्धि हो तो जगत का अभाव, जगत का अभाव तो वासना का अभाव।
इसलिए शिव जी ने कहा, बार बार वर मांगा हूं, हर्ष देव श्री रंग, पद सरोजन पाइनी, भक्ति सदा सत्संग। इसलिए कहा सदा सत्संग हो। पर मूढ़ लोग बोलते हैं सदा आनंद करो, खाओ पियो। खाने पीने और घूमने फिरने को ही आनंद मानते हैं। फिर बीमार भी बहुत होते हैं। डायबिटीज हो जाती है कई लोगों को, हार्ट की तकलीफ हो जाती है, किडनी खराब हो जाती है, लीवर की खराबी हो जाती है, घुटनों में और कमर में दर्द रहने लगता है, नीचे बैठे तो उठ नहीं सकते, उठे तो नीचे बैठ नहीं सकते, इसलिए दर्द होता है बहुत। नहीं, सदगुरु की युक्ति से, सदगुरु के चरणों की भक्ति से जीवन में से अभाव का ही अभाव हो जाता है। हमारे सच्चे रिश्तेदार तो वही हैं। लोग बोलते हैं मेरा रिश्तेदार, ठीक बोलने को बोलो, अंदर से समझो कि सब छूटने वाला है। मेरे सच्चे साथी तो मेरे ईश्वर, मेरे गुरु। देखो, एक थे महर्षि मरीचि, सूर्य भगवान के दादा, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। वे इतने तपस्वी कि सूर्य को भी उनके नाम से, वंशज होने के नाते प्रणाम किया जाता है। ओम मरीचये नमः। जो सूर्य को अर्घ्य देते हैं, मंत्र बोलते बोलते उनको पता है, एक ये भी बोलते हैं ओम मरीचये नमः, मरीचि के वंशज। अब देखो, एक दूसरा मारीच, मामा मारीच, उसने क्या किया, रावण की बात मान ली और स्वर्ण मृग बन करके आया। अब देखो, मामा भगवान कृष्ण भी थे। किसके? एक कंस भी मामा था, और भगवान कृष्ण भी मामा लगते थे। किसके? अभिमन्यु के। सुभद्रा भगवान कृष्ण की सगी बहन थी। सुभद्रा की शादी हुई थी अर्जुन से, और अर्जुन सुभद्रा का बेटा अभिमन्यु, तो सगे मामा हुए ना। तो भगवान ने अभिमन्यु का तो उद्धार किया, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की भी रक्षा की और पांडवों के वंश को बचा लिया। अभिमन्यु भले युद्ध भूमि में मारे गए, परंतु फिर भी उनकी यात्रा कैसी हुई, और अभिमन्यु के बच्चे को कैसे उत्तरा के गर्भ में बचा लिया, पांडवों का वंश बचाया। और एक मामा शकुनी भी था कौरवों का, जिसने अपने भांजों का ही विनाश कर दिया। नाम था शकुनी, पर था एक नंबर का अपशकुनी। तो ये रिश्तेदार नहीं है। एक सदग्रस्त संत थे, उनकी पत्नी चल बसी, तो सब लोग उनके यहां आने लगे। भाई अच्छे महात्मा थे, उनकी पत्नी भी धर्मात्मा थी, वो दुनिया से चल बसी, तो लोग आने लगे। उस नगर का जो राजा था, उसने सोचा मैं भी जाके आऊं, व्यवहार में निभाना जरूरी है। तो आए तो देखा संत तो भजन गा रहे थे, कीर्तन करवा रहे थे। राजा ने पूछा, महाराज मैं तो सांत्वना देने आया था कि आप दुखी होंगे, आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई। बोले नहीं नहीं, झूठी बात सुनी है आपने, तो आपकी पत्नी की मृत्यु नहीं हुई। बोले नहीं, हमने तो सुना सब लोग श्मशान यात्रा में गए, उनका अग्नि संस्कार करके आए, और आप कहते हो उसकी मृत्यु नहीं हुई। बोले मृत्यु नहीं है मेरी पत्नी की, जीवन का अंत अगर मौत है तो वो आदमी जीवन जिया ही नहीं है। जीवन का अंत मौत ना हो, जीवन का अंत मुक्ति हो। हम दोनों पति पत्नी ऐसा जीवन जीते थे कि एक दूसरे की मुक्ति जीवन काल में हो जाए, ऐसा प्रयास करते रहते थे, ऐसा अभ्यास करते रहते थे, ऐसी साधना और सेवा करते रहते थे कि मेरी पत्नी भी मुक्त हो, और मेरी पत्नी चाहती थी कि मेरे पति मुक्त हो। हम बंधन में नहीं बंधना चाहते थे, एक दूसरे की मुक्ति की भावना मन में रखते थे कि जीवन काल में इच्छाओं से मुक्त हो। हमें हमारे गुरु ने सीख दी थी, और गुरु की सीख रूपी सुरमे को अपनी आंख में लगाया था। और वासना जो संसार रूपी वृक्ष का बीज है, निर्वासनिक गुरु मिल गए, निर्वासनिक गुरु की उपासना से वासना जो संसार रूपी वृक्ष का बीज है वो नष्ट हो गया।
इसलिए उपासना की जरूरत है। परिष्कृत जीवनचर्या की जरूरत है। राधा जी से सखियों ने कहा कि शाम होने वाली है, तो बोले श्री कृष्ण आने वाले हैं गायों को लेकर वन से, तो हम जा रहे हैं श्री कृष्ण के दर्शन करने को, आप भी चलो। तो राधा जी ने कहा कौन कृष्ण, कौन से कृष्ण हैं? गोपियां कहती है क्या कहती हो, कौन से कृष्ण मतलब? राधा जी ने कहा हाँ, कौन से कृष्ण के दर्शन की बात कर रही हो? गोपियां कहती आप नहीं जानती? राधा जी ने कहा मेरा परिचय तो केवल मेरे कृष्ण से है, तुम कौन से कृष्ण की बात कर रही हो? गोपियां बोली हम उन्हीं कृष्ण की बात कर रही हैं। राधा जी कहती हैं मैं जिस कृष्ण को जानती हूं और तुम जिस कृष्ण के बारे में कह रही हो वो अलग अलग हैं। गोपियों को तो हुआ कि आज कैसी बातें कर रही, क्या हो गया? तब राधा जी ने दो बातें कही। एक तो कहा कि कपड़ा और रंग अलग अलग हैं, तो बोलेंगे ये कपड़ा है ये रंग है, ठीक है, पर कपड़ा रंग में रंग गया, एक हो गए दोनों, तो फिर नहीं बोलेंगे ये कपड़ा है ये रंग है। अरे एक ही है, रंग और कपड़ा अलग अलग नहीं है। एक तो ये कहा, फिर दूसरा दृष्टांत दिया, एक तो कहा मैं उनके रंग में रंग गई हूं, तब जैसे कपड़ा और रंग अलग नहीं है एक ही है, ऐसे मैं उनके रंग में रंग गई। और फिर दूसरी बात कही कि मैं उनके रस में पक गई, मतलब शुद्ध देसी घी में जलेबी तल दी, और फिर वो शुद्ध घी की जलेबी ऐसे ही अगर कोई खाने बैठेगा तो बोलेगा अरे 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 क्या है ये, क्या खा रहे हैं हम? अरे भाई शुद्ध घी में बनाई जलेबी खाओ। बोले नहीं नहीं, इसका नाम जलेबी नहीं कुछ और रखा जाए, ये जलेबी थोड़ी है। अरे भाई शुद्ध घी में बनाई है, तू रख तेरे पास। पर शुद्ध घी की जलेबी जब शक्कर की चाशनी में डुबाई जाती है तो वो क्या हुआ कि चाशनी में वो पक गई, ओतप्रोत हो गई, स्वादिष्ट हो गई, तब बोलेंगे कि हाँ ये देसी घी की जलेबी है खाओ। तो राधा जी मानो ये कहती हैं कि मैं उसमें पक गई, मतलब उसके ही रस में ऐसी ओतप्रोत हो गई कि अब कुछ और बचा ही नहीं। गोपियों को समझ में ही नहीं आ रहा था। राधा जी ने फिर कहा कि आप मेरी आंखों में झांक कर देखो। गोपियां गौर से राधा जी की आंखों में देखने लगी। हमारी अखियन में निसी दिवस रहो, वो दिन रात हमारी आंखों में ही है। तुम्हारे कृष्ण जो गायों के पीछे जाते हैं सुबह और शाम को लौटते हैं, पर मेरे कृष्ण कभी छोड़कर जाते ही नहीं। जैसे सीता जी कहती है कि आंखों के रास्ते से भीतर आ गए, लोचन मग राम ही उर आनी, ऐसे ही राधा जी ने भी एक बार देखा तो उनको अपने हृदय में आंखों में ऐसा बसा लिया जैसे जलेबी चाशनी में डाल दी तो ओतप्रोत हो गई। हमारे साधकों के सबके जीवन में भी ऐसा हो, इसमें जीवन की सार्थकता है। पर कई साधक होते हैं बेचारे, जप करते हैं, पाठ करते हैं, तो कई बार इधर उधर के विचार आते तो सोचते हैं कि हमारे अंदर अभी भी गंदगी बहुत है। अरे भाई, दिखने वाला और देखने वाला अलग अलग है, दृष्टा और दृश्य अलग अलग है। कोई व्यक्ति घर के बाहर घूम रहा हो और बाहर गंदगी देखकर बोले कि मेरे घर में भी ऐसा ही होगा, पर गंदगी बाहर है, अंदर नहीं है। ऐसे ही जब ध्यान करते हैं तो कभी कुछ विचार इधर उधर के आ जाते हैं तो वो अंदर नहीं है,
अंदर की सफाई हुई, कचरा बाहर आया, दिख रहा है। नहीं तो जो संसार में लगे हुए हैं, पैसा मेरा, परमेश्वर, पत्नी मेरी, गुरु, उनको तो लगता ही नहीं कि ये राग है, ये द्वेष है, ये काम है, ये क्रोध है। उनको तो लगता है कि यही जीवन है बस। पर साधक जो साधना करते हैं उनको पता चलता है ये काम है, ये क्रोध है। पर केवल इतना हम और गुरु की उपासना करते करते, सेवा करते करते यात्रा में आगे जाएं कि ये दिख रहे हैं। इसी से सिद्ध हुआ कि मुझ में नहीं है। अगर मुझ में होते तो दिखते नहीं। जैसे सुरमा आंख में लगा दिया तो दिखा नहीं, हाथ में है या शीशी में है तो दिख रहा है, लगा दिया तो कहां दिखेगा। ऐसे ही ये विकार अंदर हो तो दिखे नहीं, अंदर नहीं है। जब सेवा करते करते अब दूर हो रहे हैं इसलिए दिख रहे हैं। सुरमा दूर है तो दिख रहा है, आंख में है तो कैसे दिखेगा। ऐसे ही बुराई दोष अपने में है तो कैसे दिखे, अपने से दूर जा रहे हैं इसलिए दिख रहे हैं कि ये क्रोध है, ये लोभ है, ये राग है, ये आसक्ति है, ये द्वेष है, ये दिख रहा है। ये सोचकर खुशी मनाओ कि गंदगी अब जैसे कमरे से झाड़ू लगाकर बाहर ले आए कचरा, तो अब बाहर दिख रहा है कचरा जरूर, पर अंदर तो नहीं है ना। अंदर से तो सफाई हो गई। तो बाहर का भी बुहारते जाएंगे तो वो भी बाहर का भी घर के बाहर हो जाएगा। कमरे का बाहर आया आंगन में, आंगन वाला भी बाहर। ऐसे ही सत्संग, सेवा, सुमिरन करते रहेंगे तो बस फिर ये बाहर की जो थोड़ी बहुत बची है वो भी सफाई हो जाएगी। कल्पना करो कि कोई पर्वत है और छोटा पर्वत है, एकदम हिमालय जैसा, एवरेस्ट जैसा नहीं, पर्वत है, और पर्वत के ऊपर किसी का घर है। कोई आदमी मिलने वाला आ रहा है, पर उस दिन बादल घने हैं, काले काले, और उस पर्वत के चारों तरफ बादल हैं, काली घटाएं हैं। अब जो मिलने वाला आया है नीचे खड़ा है, वो सोचता है ऊपर कैसे जाऊं, इतनी काली घटाएं। और जो पर्वत के ऊपर घर में बैठा है वो दूसरे देखकर आवाज देगा, अरे आ जाओ। अरे बोले काली घटाएं हैं, कैसे आ पाऊंगा। अरे चिंता मत करो, इनका कोई ठोस अस्तित्व नहीं है, तुम चलते आओ, अपने आप ये बिखरती जाएंगी। तुम ऊंचाई की यात्रा शुरू करो तो पाओगे कि अरे काले बादल तो नीचे रह गए, हम ऊपर आ गए। क्या करे, मेरे मन में दुख बहुत है, चिंताएं बहुत है, विकार बहुत है, काम बहुत है, क्रोध बहुत है, लोभ बहुत है पैसे का। नहीं, ऊंची यात्रा शुरू करें तो पाएंगे कि अरे ये सब तो नीचे रह गए। तो ऊंची यात्रा गुरु के सानिध्य से, सत्संग से होती है। हम सो जाएं दिल्ली में अपने घर में और सपना देखा कि अरे दिल्ली से हम चेन्नई पहुंच गए, हो अब अरे मेरे को तो दिल्ली में काम था भाई। घबराए और सपने में पूछने लगे किसी को, भाई साहब दिल्ली जाना है मेरे को, कैसे जाऊं, कौन सी फास्ट ट्रेन है, राजधानी कौन, कितने बजे है, या कोई जहाज जल्दी मुझे दिल्ली पहुंचा दे, मेरे को दिल्ली में बहुत जरूरी काम है, कैसे पहुंचूं। अब आप सोचो, उसको कोई जहाज पकड़ना पड़ेगा, कोई ट्रेन राजधानी की टिकट लेनी पड़ेगी काउंटर पे जाके कि मुझे दिल्ली जाना है साहब, टिकट दो। नहीं, उसको कोई वाहन की जरूरत नहीं है, जहाज की जरूरत नहीं है, दिल्ली से कहीं बाहर गया ही नहीं है, केवल आंख खोले तो पता चलेगा अरे मैं तो दिल्ली में ही हूं। तो गुरु की संगति, सत्संग, दीक्षा, जप तप, सुमिरन, ये आंख खोलने का काम कर देती, मोह की नींद टूट जाती। इसलिए कबीर जी ने और तुलसीदास जी ने सत्संग की महिमा गाते हुए कुछ पद लिखे हैं जो हम लोगों ने कई बार पढ़े हैं सत्संगों में। घर पे भी रोज सत्संग हो। आप में से कोई डॉक्टर हो यहां पर, तो घर पे अपने क्लिनिक में मन में सेवा का भाव रखते हैं, धन का लोभ नहीं है पर सेवा की भावना है, तो समझो अपने क्लिनिक में भी सत्संग कर रहे।
सत्संग का अर्थ केवल यही नहीं होता कि बस बैठकर सुनते रहें। कोई वकील है और देखे कि अमुक आदमी सच्चा है, पर बेचारा जो उसको सता रहा है वो थोड़ा क्रूर आदमी है और चलता पुर्जा है, कुछ भी कर सकता है। सच्चे आदमी के पास पैसे न भी हों पूरे फीस के, तो भी वकील अगर सच्चे आदमी को न्याय दिला देता है, उसको विजय हासिल करा देता है, फीस की ज्यादा लालच नहीं रखता, तो वकील सत्संग कर रहा है। घर में रहते हैं पर घर वालों की भी भक्ति बढ़े, उपासना बढ़े, इस भाव से उनसे बातचीत करते हैं, मिलते जुलते हैं, तो घर बैठे भी सत्संग हो रहा है। पर डांटना, धमकाना, जब देखो कई लोग घर पे सबको दबाने का ही काम करते रहे, जब देखो तब रुबाब रुबाब रुबाब। तो घर वालों को भी लगता है ऐसा व्यक्ति रुबाब झाड़ने वाला जब आए तो घर वाले भी समझते हैं मानो जर्मनी से हिटलर आया। ऐसा ना हो, प्रेम भरा स्वभाव। एक व्यक्ति संत के पास गया, बोले महाराज मेरे को है ना क्रोध बहुत सताता है, कभी कभी बुरे विचार मन में आते हैं, वो भी बहुत सताते हैं, क्या करूं? संत ने कहा मैं एक चिट्ठी लिख कर देता हूं, उसमें मंत्र लिख देता हूं चिट्ठी में। वो बोला महाराज मैंने कई ताबीज रखे, कई धागे बांधे, कुछ फायदा नहीं हुआ। संत बोले मेरा मंत्र अमोघ है, काम करेगा, मैं लिख कर देता हूं तेरे को, जब भी काम क्रोध आए तो वो खोलकर पढ़ लेना। तो जब उसको कभी बुरा विचार आए, क्रोध आए, वो खोलकर देखा तो उसमें लिखा था कि काम जा रहा है, क्रोध जा रहा है, केवल उसको देखो, आता हुआ मत देखो, जाता हुआ देखो। इस वाक्य लिखा था कि जा रहा है, आता हुआ क्यों देखते हो, जाता हुआ देखो। तो उसका प्रभाव आधा तो यूं ही नष्ट हो जाएगा। मुट्ठी खुद बांधे और बोले कि मेरी मुट्ठी कैसे खुलेगी, कैसे खुलेगी, कैसे खुलेगी, और बांधो ही मत तो खुली हुई है। इसलिए गुरु की संगति, गुरु की दीक्षा, ये हमें इन सब भ्रांतियों से छुड़ाती है। इसलिए शिव जी ने कहा भक्ति सदा सत्संग, सदा सत्संग। सदा सत्संग में जो जाते रहेंगे, विवेकी स्वयं को बनाते रहेंगे, नहीं मिलेगी शांति उनको कभी भी जो सत्संगति को बुलाते रहेंगे। आप लोग जानते हुए भी कि बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में बारिश कभी भी आ जाती है, फिर भी सत्संग में इतनी संख्या में भक्त लोग, सत्संगी लोग आते जा रहे हैं और भी संख्या बढ़ती जा रही है। तो इससे सिद्ध होता है कि अंतर में जरूर सत्संग के प्रति, सद्गुरुदेव के प्रति खूब खूब श्रद्धा भाव, प्रेम भाव है। वो आपको घर बैठने नहीं देता, वो सत्संग की जगह पर ले आता है। कुलार्णव तंत्र में भगवान शिव जी ने कहा है, तस्मात् श्री गुरोर भक्ति, भक्ति मुक्ति प्रदायिनी। गुरु की भक्ति क्या है? बोले भोग मोक्ष देने वाली है। जैसे कई निसंतान थे तो उनको संतान मिली, किसी को कारोबार में दिक्कत थी तो थोड़ा जप तप नियम करने से उसकी तकलीफ दूर हो गई। जैसे गुरुवार को तुलसी में थोड़ा दूध अर्पण करते रहने से घर में लक्ष्मी स्थायी होती है। दुकान कारोबार चलता नहीं है तो 5 मंगलवार तक 250 ग्राम बताशे बहते पानी में बहा दें शुभ भाव करके, तो उसकी दुकान में, कारोबार में बरकत पड़ने लगती है। ऐसे ही 10 माला रोज जप करने से दिल में भक्ति में बरकत पड़ती है। सप्ताह में, महीने में एक बार कोई न कोई सेवा का काम सच्चे दिल से करने से भक्ति में बरकत पड़ती। जैसे 5 मंगलवार 250 ग्राम पताशे शुभ भाव करके बहते पानी में बहा दे,
पढ़ने लिखने में सफलता नहीं मिल रही तो नवरात्रि आने पर बच्चों को अनुष्ठान कराएं सारस्वत मंत्र का, और हवन कुंड में अग्नि जलाकर खीर की आहुति गायत्री मंत्र से 108 बार डालें, बच्चे प्रज्ञावान होंगे। बोले हमारी दुकान पर किसी ने कुछ कर दिया है, तब से हम बहुत परेशान हैं, कईयों को दिखाया, सबने कहा किसी ने कुछ किया हुआ है। तो सबने कहा कुछ किया हुआ है तो कोई उपाय नहीं बताया, कुछ किया हुआ है, कुछ किया हुआ है। कई लोग ऐसे मिलते हैं बस हमारे पर किसी ने कुछ कर दिया है। तब से हमारे घर में बहुत तकलीफ है, बहुत समस्या है। समझो दुकान है, किसी ने कुछ किया है तो चिंता करने से क्या हो जाएगा, और इधर उधर किसी की औरों की शरण लेने से क्या हो जाएगा। अरे सदगुरु का सुमरन किया और किसी ने कुछ किया है, बोले हाँ हमको है ना नींबू सिंदूर ये सब चीजें मिली थी उधर से। अरे मिली थी तो भी क्या, उठा के फेंक। और एक मुट्ठी काली मिर्च या एक मुट्ठी साबुत उड़द के दाने दुकान में बिखेर दे, और फिर झाड़ू लगाकर वो सब एकत्रित करके कहीं खड्डा खोद के गाड़ दे। जिसका किया उसका उसी को अर्पण, जय सिया राम। गया उसका बाहर उतर गया। इसमें क्या देर लगे और क्या खर्चा हो कि हमारे घर पर किसी ने कुछ कर दिया, दुकान पर कर दिया, ये करो प्रयोग। बोले वो हमारे परिवार के अमुक व्यक्ति पर किसी ने किया हुआ है कुछ, इसलिए वो बीमार रहते हैं। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर 100 बार ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् अपने आप 100 बार जप करें तो ये बाधाएं दूर होती हैं, और दिल से भाव से। घबरा जाना दुख आने पर ये मानव धर्म के विपरीत है। शिव जी कहते हैं तावदार्ति भय शोको लोभ मोह भ्रमादय यावन्नायाति शरणम श्री गुरु भक्तवत्सलम। मतलब तभी तक जीवन में मुसीबत है, डर है, शोक लोभ और मोह है और भ्रांतियां हैं। तावदार्ति भय शोको लोभ मोह भ्रमादय यावन्नायाति शरणम श्री गुरु भक्तवत्सलम। जब तक भक्तवत्सल अपने सदगुरु की शरण नहीं आए तभी तक ये है, और जब उनकी शरण में आ गए तो फिर वो भक्तवत्सल है, शरणागत वत्सल है। श्री हरि शरणम 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 श्री हरि शरणम। श्री हरि शरणम 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 श्री हरि शरणम। प्रहलाद जी को समुद्र में डाल दिया गया। विष्णु पुराण की कथा, डूबकर मर जाएं
बड़ी बड़ी चट्टानें प्रहलाद के ऊपर डाल दी गई हिरण्याकश्यपु के आदेश से। खारे पानी का समुद्र, और उसके अंदर प्रहलाद घबराए नहीं। खारे पानी के समुद्र से प्रहलाद सुरक्षित बाहर आए। क्यों? एक तो पानी चारों तरफ, और पानी में भी उसकी आंख से पानी आ रहा है। क्यों? भाव था हृदय में, और भाव को व्यक्त होने का और कोई रास्ता नहीं। प्रहलाद वहां भी यही पुकार है, श्री हरि शरणम, 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 श्री हरि शरणम। रहना घर में हो या वन में, रहना घर में हो या वन में, चिंता न रहे कोई मन में, चिंता न रहे कोई मन में, बस रहे भक्त को ध्यान यही, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। बस रहे भक्त को ध्यान यही, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। मैं तो सदा तेरी भक्ति करूं, निश दिन तुम्हारी पूजा करूं। मैं तो सदा तेरी भक्ति करूं, निश दिन तुम्हारी पूजा करूं। मैं तो सदा तेरी भक्ति करूं, निश दिन तुम्हारी पूजा करूं। मैं तो सदा तेरी भक्ति करूं, निश दिन तुम्हारी पूजा करूं। रिश्ते नाते बहुत है जग में, कोई न रिश्ता ऐसा। रिश्ते नाते बहुत है जग में, कोई न रिश्ता ऐसा। गुरु और शिष्य का नाता है पावन, गंगा जल के जैसा। गुरु और शिष्य का नाता है पावन, गंगा जल के जैसा। कभी न विचलित हो ये श्रद्धा, जो गुरु बोले वो मैं करूं, वो मैं करूं। मैं तो सदा तेरी भक्ति करूं, निश दिन तुम्हारी पूजा करूं।
स्तुति करूं, निश दिन तुम्हारी पूजा करूं। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर उसको केवल शरीर दिखेगा, स्त्री का, पुरुष का, चीजें दिखेगी। आप सोचो ना, यहां हम बैठे हैं, ये पंडाल दिख रहा है, ये पंडाल दिख रहा है और बोले मैं देख रहा हूं, ये कपड़ा है, सफेद है, पीली बॉर्डर है। पर आप सोचो, हम हैं, पंडाल है, पर क्या एक और तत्व भी नहीं है, एक दृष्टा भी नहीं है जो इस पंडाल को और इसको दोनों को देख रहा है। बाहर से तो स्थूल रूप में तो आदमी देखा, हाँ मैं हूं ना, पर मैं ये नहीं। ये तो मिटने बदलने वाला जो हम गुरुदेव के सत्संग में सुनते हैं। एक दृष्टा भी है जो इस पंडाल को, इसको, सबको देख रहा है। सभी के पास संभावना बहुत महान है, पर लोगों ने मान्यताओं की दीवारें चीन की दीवार से भी ज्यादा मजबूत खड़ी कर दी। अपने दुराग्रह की, अपनी मान्यताओं की, अपनी जिद की। जैसे वो पत्नी ने जिद कर दी कि मुझे चालू ट्रेन की जंजीर खींचनी है। पति ने कहा नहीं, जुर्माना भरना पड़ेगा। बोले नहीं, मेरे को खींचनी है। 10वीं क्लास में पढ़ती थी, तब से मेरी इच्छा है मैं जंजीर खींचूं। पति ने कहा कि जुर्माना भरने के पैसे हो तो खींचना, मैं नहीं दूंगा। पत्नी ने कहा मेरे पास 1000 रुपए हैं, 500 आपकी जेब में रखो, 500 मेरे पर्स में रखती हूँ, चैन खींचती हूँ, टीटी आएगा तो कोई बहाना बना दूंगी। चैन खींची, गाड़ी रुकी, रेलवे पुलिस, गार्ड, टीटी सब आए। किसने चैन खींची? वो माई बोली साहब ऊपर की सीट पर जो चाचा सोए उन्होंने खींची है। चाचा को पूछा क्यों, तुमने खींची चैन? बोले हाँ। क्यों खींची? साहब शांति से मेरी बर्थ पर सो रहा था, ये जो नीचे भाई साहब हैं इन्होंने मेरी जेब से 1000 रुपए निकाल लिए, 500 अपने जेब में है, 500 इनकी पत्नी के पर्स में है। मेरे 1000 रुपए दिलाओ, नहीं तो मैं दोबारा चैन खींचूंगा। अब वो दोनों क्या करते, सबके सामने 1000 रुपए चाचा को दे दिए। चाचा तो उतर गए, सोचा कि यहीं बैठा रहूंगा तो थप्पड़ मार के फिर छीन लेंगे। उतर गए, रेलवे पुलिस को कहा साहब मेरे को इनसे डर लगता है। रेलवे पुलिस वाले बोले साहब आओ आओ हमारे पास आके बैठो, उधर देखते हैं कैसे तुमसे फिर पैसे लेते हैं। चाचा तो उस कोच में से उतर गए और कहते गए क्यों बहन जी, ऐसे ही काम करते रहना हमेशा। तो ऐसी दीवारें जिद की, दुराग्रह की, अपनी गलत मान्यताओं की, नासमझियों की, जो चीन की दीवार से भी ज्यादा मजबूत कर रखी, तोड़ते ही नहीं। काल, कर्म, स्वभाव और गुण के घेरे में ऐसे हो गए मानो चलती फिरती कब्र हो। जैसे कब्र के अंदर कोई हो तो क्या हो, वो तो मुर्दा ही है। ऐसा जीवन हो। तो इन दीवारों से निकल आना ही प्रतिभा है, उसका नाम प्रतिभा है। और प्रतिभा का आविष्कार किया जा सकता है कैसे? अंतर यात्रा करके। अंतर यात्रा परम एकाकीपन की यात्रा है, परम एकाकीपन, अकेला। वहां और कोई लेकर नहीं जा सकते। अभी भी ऐसी धारणा कर सकते हैं कि दूसरा कोई है ही नहीं, और वास्तव में दूसरा है भी नहीं। द्वैत तो अज्ञान है। गुरु का ज्ञान इस
द्वैत को मिटाता है, अद्वैत में स्थिति कराता है। महात्मा बुद्ध के एक शिष्य बैठे थे, कुछ बदचलन युवक एक युवती के पीछे पड़े, युवती जान बचाकर भाग रही थी अपने शील की रक्षा हेतु। तो महात्मा बुद्ध के शिष्य जहां बैठे थे उनके सामने से गुजरती हुई वो छुप गई पीछे। तो वो बदमाश लड़के उस सेवक के सामने आए और कहा, महाराज आपने इधर से किसी लड़की को जाते हुए देखा? बोले कोई गया, पर लड़का था कि लड़की थी मेरे को पता नहीं। तो कोई गया, युवती बच गई। अब देखो दूसरा है ही नहीं, भेद, द्वैत मिटे। सुन शठ भेद हो ही मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। तो एकाकीपन। अब देखो आप आंख बंद करो, आंख बंद करने से क्या होता है? बाहर का दृश्य दिखना बंद हो जाता है। मैं नहीं दिखूंगा, ये पंडाल नहीं दिखेगा, परंतु ये दृश्य हमने पहले देखा है, तो आंख बंद करके बैठने से दृश्य का प्रतिबिंब बनता है। क्या ये ऐसा पंडाल है, ऐसे स्पीकर लगे हैं, पंखे हैं, हम रामलीला मैदान में बैठे हैं, दृश्य का प्रतिबिंब बनेगा। परंतु जिस साधक में जितनी गहराई होगी, जैसे बरसात हुई तो नदी में, सरोवर में जितनी गहराई है वो उतना ज्यादा बरसात का पानी अपने में ग्रहण कर सकेगा। ऐसे ही जिस साधक भाई में, बहन में जितनी गहराई होगी वो उतना ज्ञान को, गुरु के सतुपदेश को अपने में गहरे से गहरा उतार कर अकेला रह पाएगा, अकेला हो पाएगा, भीड़ में भी। तो अंतर यात्रा परम एकाकीपन की यात्रा है। और ऐसे साधक का मौन गहन होगा, गहन। जैसे कोई कोई बोलते हैं ना कि हम सुबह जप ध्यान करते हैं, घर वाले बहुत शोर करते हैं, बच्चे बहुत डिस्टर्ब करते हैं। अरे हमारा मौन, हमारी साधना ऐसी गहरी हो कि बाहर का शोरगुल उसको भेद न सके, इतनी गहराई। बच्चों का शोर सुनाई कैसे पड़ता है? या और कोई रसोई घर में आवाज कर रहे सुनाई कैसे पड़ता है? अनहद नाद क्यों नहीं सुनाई पड़ता? दूसरों की आवाजें सुनाई देती हैं। हम सोचे ना हमारे में गहराई, बोले ये सब घर के लोग तामसी हैं, खुद भजन नहीं करते, हमको भी नहीं करने देते। नहीं, हमारे में गहराई आ जाए ताकि उनका शोर सुनाई न दे। उसके लिए कुछ विधियां कर सकते हैं। कभी दोनों हाथ की हथेली आंखों पर रख दी 1 मिनट के लिए, कभी गहरा श्वास लेकर छोड़ दिया बाहर और पेट को अंदर की ओर खींचे रखा। ध्यान आज्ञा चक्र पर श्वास रोके रखा, बाह्य कुंभक करके देखो। ये विधियां बड़ी सरल हैं। ये विधियां लगेगा कृत्य है कि हम कर रहे हैं, श्वास को बाहर रोक दिया, पेट अंदर की ओर खींचे रखा, ये लगेगी कि हम कुछ कर रहे हैं, पर वास्तव में ये कृत्य नहीं है, ये कोई क्रिया नहीं है। और अगर हम इसमें सफल हो गए ना तो फिर कृत्य समाप्त, फिर ध्यान रह जाएगा, गहराई आ जाएगी। सरल सरल। कभी बैठे हुए ही घर पे ध्यान जप करने बैठे हैं, कभी बैठे बैठे दोनों हाथ ऊपर को उठा दिए कि हमारी चेतना, हमारी शक्ति, उसका ऊर्ध्वीकरण हो रहा है। अधोगमन खत्म हुआ, ऊर्ध्वगमन शुरू हुआ। कभी कमर सीधी, गर्दन कंधे सीधे और कंठ कूप के तरफ ठोड़ी झुका दें। और केवल अपने गुरुदेव के स्वरूप को देखें। बंद आंखों से, ये अंतः त्राटक है। एक त्राटक बाहर होता है, एक टक गुरु की तस्वीर को देखते रहे, पर कंठ पर दबाव पड़े ऐसे बैठे और मन की आंखों के आगे गुरुदेव के ही स्वरूप को रखा। इसको अंतः त्राटक बोलते हैं।
और किसी का चेहरा बंद आंखों के आगे ना आने पाए। ज्यों ज्यों ये विधियां हम खूब श्रद्धा पूर्वक, सरल सरल हैं, सब कर सकते हैं, त्यों त्यों हम साधकों में गहराई आएगी। पेड़ अगर जड़ें जमा लेता है तो कितनी ही आंधी क्यों ना आए, कितने ही तूफान क्यों ना आए, जमीन में गहरे जड़ें जमाए हुए वृक्ष को आंधी कुछ उसका बिगाड़ नहीं पाएगी। परंतु वृक्ष छोटा ही, अभी जड़ें गहरी नहीं गई तो बकरी का बच्चा भी उसको उखाड़ देगा। और एकदम जड़ें जमीन में गहरी जमा ली तो हाथी भी आकर उस वृक्ष के तने से शरीर को रगड़े तो भी उस वृक्ष का कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए साधना में भी अपनी जड़ें हम साधक गहरी जमा। फिर देखो हम साधकों की गुरु में भक्ति प्रीति कैसी मजबूत होती है। शिव जी की पत्नी थी सती, वो राम जी की परीक्षा लेने को गई। जिज्ञासा की प्रतीक है, मैं देखना चाहती हूं, मेरी जिज्ञासा है कि राम जी ईश्वर हैं कि साधारण मनुष्य हैं। जानना चाहती थी, परंतु जानने की इच्छा से ही भगवत तत्व का बोध नहीं होता। जैसे कोई आदमी सोचे कि मुझे भगवत तत्व को जानना है, अनुभव करना है, तो केवल इच्छा करने से ही नहीं हो जाएगा। गुरु उपदिष्ट मार्गेण मनः शुद्धिम तु कार्येत, गुरु के द्वारा ज्ञान पाकर अपने अंतःकरण की शुद्धि करते हुए उसका कल्याण होगा। सती राम जी को जानने के लिए गई, पर फिर बाद में पिता के यज्ञ में जलना पड़ा। वही सती जब पार्वती बनकर आई तो पार्वती जी श्रद्धा की प्रतीक मानी गई है, तो वही पार्वती जी शिव जी के सामने बैठती हैं और भगवत तत्व का ज्ञान पाती हैं। मां पार्वती ने सबको प्रेरणा दी है कि श्रद्धा बिना धर्म नहीं भाई, कौने उ सिद्धि की बिन विश्वासा। श्रद्धा दिल में होगी तो श्रद्धा के द्वारा ही भक्ति पाने हेतु जिस विश्वास की जरूरत है, भगवान की गुरु की भक्ति पाने के लिए भी विश्वास की जरूरत है, और बिना विश्वास के ईश्वर और गुरु की करुणा का लाभ भी तो नहीं मिलता। जैसे कई साधकों को अनुभव होते हैं लौकिक अलौकिक, किसी का कर्जा उतरा, किसी को अच्छी जगह काम मिला, किसी को संतान प्राप्ति हुई, किसी का कैंसर का रोग मिट गया। अहमदाबाद में एक आदमी को 2012 में कैंसर था और 2013 में नहीं है। ऐसे कई लोग हैं। तो किसी का असाध्य रोग मिटा। महाराष्ट्र में एक व्यक्ति को डायबिटीज से इतना परेशान था, पर सूरत के आश्रम में आकर दीक्षा ली, शिविर में रहे 4 दिन, वटवृक्ष की परिक्रमा की, शिविर में प्राणायाम अच्छे से किए, घर गए, डायबिटीज नहीं है, क्योंकि पहले मानसिक तनाव की अधिकता थी। आश्रम में रहे, गुरुदेव का सत्संग सुना, सानिध्य पाया, आश्रम के वातावरण में रहे, मानसिक तनाव मिटा तो शुगर भी गई। चिंता जो ज्यादा करते हैं उनके शरीर में इंसुलिन बनना मानो बंद हो जाता है, फिर इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते, शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, फिर बेचारों को आंखों की रोशनी कमजोर होती जावे, किडनी की कार्यक्षमता घटती जावे, पैसा खूब खर्च हो पर चिंता बनी रही। पर सत्संग में आए श्रद्धा से, तो श्रद्धा के द्वारा ही भक्ति पाने हेतु जिस विश्वास की आवश्यकता है वो विश्वास बढ़ जाता है, जड़ें जमा लेता है, और भक्ति मिली तो भक्ति सब सुखों की खान है। उनकी करुणा कृपा को साधक अपनी ओर खींच लेगा। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, ते बिनु द्रवहीन राम। उनमें जब ऐसा अटूट विश्वास होता है तो उनकी करुणा खींची चली आती। इसलिए ऐसा हो, उसके लिए तुलसीदास जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही विनय पत्रिका में, मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने सोचा मैं आपको भी बताऊं।
शिष्य को, साधक को अपने इष्ट की, गुरु की स्मृति कैसी होनी चाहिए? तुलसीदास जी कहते हैं, सदा रंक के धन ज्यों क्षण क्षण प्रभु संभारहि, दरिद्र के धन की तरह। देखो, जिसके पास पैसा बहुत हो तो सेट कर देते हैं ना पैसे, बैंक में अथवा तो कहीं ब्याज पर लोग सेट कर देते हैं पैसा, या कहीं रख देते हैं। जैसे पहले के जमाने में लोग पैसा गाड़ कर रखते थे, सोने के गहने, नहीं पहले के जमाने में राजा लोग। तो अभी कोई कोई लोग बेचारे कहीं मकान लिया पुराना बना हुआ, तो फिर कोई बोलेगा इसके अंदर है धन गड़ा हुआ है, तो सोचते रहते कि इसमें धन गड़ा हुआ है, हम जमीन खोदें कि न खोदें, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। छोड़ना, अगर मिल भी गया समझो तो क्या हो जाएगा। और किसी की बातों में आकर जमीन खोदने में रुपया पैसा खर्च किया तो पैसा भी गया, टाइम भी गया। एक आदमी ने ऐसा किया था, किसी ने कहा कि इस जमीन में बहुत पैसा है, तो उसने अपने पास जितना पैसा था लगा दिया, घर भी तुड़वा दिया, पैसा भी लगाया मजूरी में, मिला कुछ भी नहीं, घर भी गया, पैसा भी गया। क्या जरूरत है इसमें उलझने की? तो तुलसीदास जी की बात पर आ जाएं कि धनवान के पास धन होता है तो वो सेट कर देता है, उसको चिंता नहीं होती, उसको पता है बैंक में है मेरा पैसा, अथवा अमुक जगह पर सुरक्षित है पैसा। धनवानों का धन बैंकों और तिजोरियों में सुरक्षित है, परंतु जो गरीब आदमी, बहुत गरीब है, रोज के 50 रुपए कमाता है, कोई 70 रुपए कमाता है, इतना गरीब है, तो 50-60 रुपए 70 रुपए कमाने वाला वो रोज पैसा गिन लेता है कि मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास 50 रुपए हैं, मेरे पास 100 रुपए हैं, मेरे पास 80 रुपए हैं। वो रोज गिनता है मेरे पैसे कहीं कम तो नहीं हो गए, मेरे पैसे कहीं गिर तो नहीं गए। उसको कदर होती है और गिनता। तुलसीदास जी कहते हैं कि साधक को सदगुरु की, इष्ट की स्मृति कैसी हो? सदा रंक के धन ज्यों छिन्न छिन्न प्रभु समारहि। गरीब आदमी के पैसे की तरह, गरीब आदमी जैसे पैसे को रोज गिनता है, अब इतना है, इतना है, ऐसे उनको याद रखें, उनको स्मरण में लाएं। वो मेरे दिल में है, मुझे उनकी याद बनी रहती है कि नहीं रहती है? मेरे दिल में कहीं किसी व्यक्ति का आकर्षण तो नहीं बढ़ रहा, मेरे दिल में किसी वस्तु की आसक्ति तो नहीं बढ़ रही। हे हरि, हे नाथ, हे प्रभु, हे गुरुदेव, सदा रंक के धन ज्यों छिन्न छिन्न प्रभु संभार। गरीब के धन की तरह। सौराष्ट्र की गंगा सती ने कहा है, भक्ति करवी होए तो रंक थई ने रहू, रंक होकर, गरीब होकर। गरीब होकर मतलब ये नहीं कि कोई आदमी के पास पैसा हो तो सारा पैसा लुटा दे, ये अभिप्राय नहीं है। रंक होकर मतलब एक विनम्र भक्त होकर। जीवन में कभी कोई कठिनाई आई तो भी हंसते हंसते उसको पार करके, जैसे ज्ञानेश्वर जी की बात बताई कि शायद मेरी पात्रता में कमी है, कोई बात नहीं। चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक किसके जीवन में कठिनाइयां और कष्ट नहीं आए? शिव जी को देखो तो भस्मासुर पीछे पड़ा कि शिव जी के सिर पर हाथ रखूं और वो भस्म हो जाए। कृष्ण भगवान को देखो तो कितने राक्षस मारने के लिए आ गए। राम जी को देखो तो राम वनवास हो गया। जंगल में कांटों पर, कंकड़ों पर नंगे पांव चलना पड़ा। और भी देवी देवताओं के जीवन में कितने संघर्ष पुराणों में कथाएं पढ़ने को मिलती हैं, कितने कष्ट आते हैं। तो जब उनके जीवन में भी आते हैं तो हमारे जीवन में भी आए तो हम अपनी भक्ति न खोकर उसको और बढ़ाएं और अपने इष्ट को, आराध्य को स्मरण में रखें। वृक्ष होते हैं, उसमें अचानक फल नहीं लगता है, बीज बोया जाता है, खाद डाली जाती है, रखवाली की जाती है, पानी के द्वारा उसको सींचा जाता है, जंगली पशुओं से बचाया जाता है, तो वृक्ष में फल लगते, एकदम नहीं लग जाते।
ऐसे ही जो साधक दीर्घ काल तक जप करते हैं, सेवा सुमिरन करते हैं, तो भले शरीर छूटने का समय हो, अंत समय में भी ये फल लग जाता है तो काम हो जाता है। जीवन भर कुछ किया है ऐसा सत्कर्म सुमिरन आदि, तो वृक्ष में फल लगता है तो साधक की साधना बेकार कैसे जाएगी। पूज्य बापू पधारने वाले हैं, हम लोग मिलकर ओमकार का गुंजन करें कि केवल जिज्ञासा ही नहीं, जिज्ञासा के साथ श्रद्धा। सती अकेली भगवान को जानने की इच्छा से गई, नहीं जान पाई। और भगवान और भगवत प्राप्त गुरु कैसे करुणा के सागर होते हैं। जिन भगवान की कथा सती ने नहीं सुनी अगस्त्य ऋषि के मुख से, वही भगवान सती जब पार्वती के रूप में आकर तप करने लगी शिवजी को पाने के लिए, तो वही भगवान राम शिवजी के पास जाते हैं और शिवजी के पास जाकर पार्वती जी की तपस्या की गाथा सुनाते हैं। वही पार्वती जिन्होंने राम जी की गाथा अगस्त जी से नहीं सुनी, ध्यान बिखर रहा था, वही भगवान पार्वती जी की तपस्या की गाथा शिव जी को सुनाते हैं। तो शिव जी को क्या हुआ, पार्वती जी के प्रभाव में शिव जी आगे नहीं, शिव जी तो राम जी के दर्शन पाकर और सब भूल ही गए और समाधि लग गई। राम जी ने सोचा कमाल है, होना तो ये चाहिए कि जिसकी कथा कही गई है, जिसकी गाथा गाई गई है, उसमें मन लग जाना चाहिए, पर यहां तो इनका कथा कहने वाले में मन लग गया। तो राम जी ने फिर कहा, प्रभु आंख खोलो, समाधि तोड़ो और पार्वती जी से विवाह की तैयारी करो। तो शिव जी ने क्या कहा, सिर धरी आय सुकरिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। ये एक बात तुलसीकृत रामायण में शिव जी ने भी कही है और भगवान राम के भाई भरत जी ने, दोनों ने कही। भरत जी ने चित्रकूट में कही, सिर धरी आय सुकरिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। आयसु मतलब आज्ञा, आपकी आज्ञा शिरोधार करें, उसका हम पालन करें। शिव जी ने जब कहा सिर धरी आयसु करिए तुम्हारा, तो राम जी ने कहा ठहरो, आपकी जटाओं में से न गंगा बहती है, कहीं मेरी आज्ञा गंगा के साथ बह न जाए। आपने कहा सिर धरी आयसु करिए तुम्हारा, कहीं ये वचन भी बह न जाए, पार्वती जी के साथ शादी करनी है आपको, क्योंकि आप समाधि में बैठे हैं तो इसका लाभ तारकासुर उठा रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है। और उसने वरदान ये पाया है कि शिवजी का औरस पुत्र, मतलब शिवजी ब्याह करें और ब्याह के बाद जो उनकी संतान हो वो तारकासुर को मारे, ये वरदान लिया हुआ है। तो प्रभु अब आप देर न करो, पार्वती जी का तप परिपक्व हुआ है, आप उनसे विवाह की तैयारी करें। मेरी बात को हृदय में रखो। आप शिष्य भी अपने सदगुरु की बात को, वचनों को अपने हृदय में रखें। शिव जी ने पार्वती जी के साथ विवाह किया, कार्तिकेय स्वामी का जन्म हुआ और तारकासुर मारा गया। संशय ही तारकासुर है, अपने इष्ट में, अपने गुरु में संशय, ये तारकासुर है। शिव जी का और पार्वती जी का विवाह हुआ, मतलब श्रद्धा और विश्वास का मेल हो, तो कार्तिकेय मानी पुरुषार्थ, पौरुष, शक्ति, उसका प्रागट्य होगा। जिस शिष्य में गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास का मेल हो जाता है, वहां कार्तिकेय का प्रागट्य माने पुरुषार्थ, उसका पौरुष, उसकी शक्ति बढ़ती, और फिर संशय रूपी तारकासुर मारा जाता। और संशय नहीं रहा तो श्रद्धा, विश्वास, इनका फल बहुत बढ़िया आता है। एक दो मिनट होठ बंद, जीव ऊपर तालों में लगे, शांत बैठे, शांत, सहज स्वाभाविक बने।